एक बार निर्गुण भक्तिधारा के प्रसिद्ध संत मलुकदास एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक रास्ते से जा रहे थे और रास्ते के बगल में ही, बराबर में ही एक फकीर एक व्यक्ति को बता रहे थे कि व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ ईश्वर करता है, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। अब इतना सुन के मलुकदास ठहरे और मलुकदास जी ने फकीर से पूछा कि भाई, व्यक्ति अगर कुछ नहीं कर सकता, ईश्वर ही सब कुछ करता है, तो आप ये बताइए कि अगर मैं रोटी से टुकड़ा ना तोड़ूं और मुंह में ना डालूं तो ईश्वर कैसे रोटी से टुकड़ा मुंह में भेज देगा। तो फकीर बोलते हैं मलुकदास से कि भाई, तर्क तो मैं नहीं कर सकता, परंतु मेरा अनुभव तो यही कहता है कि करने वाला सब कुछ ईश्वर है और वही करता है। तो मलुकदास जी के दिल में ये बात घर कर गई और मलुकदास अपने घर जब पहुंचे और रात को जब वो लिटे हुए थे तो उनको वो बात ध्यान आ रही थी कि फकीर ने कहा था कि ईश्वर ही सब कुछ करता है, और उनको सूझा कि क्यों ना इसका परीक्षण कर लिया जाए कि वह ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है, तो क्यों ना इसका एक परीक्षण कर लिया जाए, एक्सपेरिमेंट क्यों ना कर लिया जाए। तो मलुकदास सोचते हैं कि भाई कैसे एक्सपेरिमेंट करूं। तो रात को लेटे लेटे उनको एक विचार आता है कि सुबह दिन निकलने से पहले, यानी अंधेरे में ही मैं घर छोड़ दूंगा और यहां से दूर जो घने वन हैं, जो घने जंगल हैं, उनमें जाके बैठ जाऊंगा और देखूंगा ईश्वर मुझे कैसे खाना खिला देगा। शाम तक वहां रहूंगा उस वन में और देखूंगा ईश्वर मुझे कैसे खाना खिला देगा वहां। ऐसा ही हुआ। सुबह मलुकदास उठे और सूरज निकलने से पहले ही रात्रि में ही घर से निकल गए और चलते 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 इतना चले कि सूर्य चढ़ आया काफी, तो घने वन में पहुंच गए और इतने घने जंगल कि सूर्य वहां जंगलों में ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो मलुकदास जी को लगा कि चलो यहीं पे बैठ जाता हूं और यहां कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि इतना सुनसान जंगल है, अंधेरा सा जंगल है, यहां कोई आएगा भी नहीं। तो मलुकदास वहां पे बैठ जाते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं कि भाई देखेंगे परीक्षण करके क्या होगा। तो मलुकदास कुछ देर जब बैठते हैं तो उनको लगता है हो सकता है यहां भी कोई आ जाए। तो वो क्या करते हैं, पास में एक बड़ा सा पेड़ देखते हैं, बहुत विशाल पेड़, और पेड़ पे चढ़ जाते हैं और पेड़ पे चढ़कर उसकी शाखाओं में छिप जाते हैं कि यहां तो कोई ढूंढ ही नहीं सकता, हो सकता है वन में भूला भटका कोई इधर से उधर मिल जाए, बट पेड़ पर तो कोई आने का प्रश्न ही नहीं है। अब वो पेड़ पे जाके छिप के बैठ जाते हैं। अब दोपहर ढलने को है और मलुकदास बड़े खुश हैं कि आज उस फकीर को मैं गलत सिद्ध कर दूंगा। लेकिन जैसे ही दोपहर ढलती है, लगभग 2 बजे का टाइम होता है, तो कुछ व्यापारी जंगल में रास्ता भूल जाते हैं। तो जब रास्ता भूल जाते हैं तो उस वृक्ष के नीचे से वो निकल रहे होते हैं जिस वृक्ष के ऊपर कौन छिपे हुए हैं, मलुकदास जी छिपे हुए हैं। तो वो देखते हैं कि भाई वृक्ष की छाया बहुत घनी है, बहुत विशाल वृक्ष है, तो क्यों ना इस वृक्ष के नीचे ही अपना खाना खोल के खाना खा लिया जाए और उसके बाद रास्ता ढूंढना प्रारंभ किया जाए। तो वो व्यापारी क्या करते हैं, वो व्यापारी वहीं पे ही अपना खाना खोलते हैं, जो भी घर से बांध के लाते हैं, और खोल के खाने बैठ जाते हैं। और जैसे ही खाना आरंभ करते हैं वैसे ही उनको घोड़े की टाप सुनाई देती है। अब घोड़े की टाप सुनाई देती है तो व्यापारियों को डर ये लगता है कि भाई ये डाकू ना हो, और डाकू होंगे तो जो भी पैसा हमारे पास व्यापार के लिए है उसको छीन सकते हैं, उसको लूट सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि भाई खाना वाना तो होता रहेगा, वो खाने को छोड़ देते हैं और पैसा बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं और खाना वहीं उस पेड़ के नीचे रखा रह जाता है। अब कुछ समय बाद डाकू वहां से गुजर रहे होते हैं उस पेड़ के नीचे से। तो डाकुओं का जो दल है, काफी दिन से खाना वाना मिला नहीं होता, तो एकदम से कूद पड़ते हैं खाने की ओर कि भाई इतना अच्छा खाना आज काफी दिनों में देखने को मिला है। अब जब कूद पड़ते हैं तो डाकुओं का जो सरदार है वो सभी को बोलता है कि भाई ठहरो, रुको, ये सोचो कि इतने घने वनों में किसी ने इतना अच्छा भोजन रखा हुआ है, तो ये ऐसे ही नहीं रखा हुआ, ये हमारे लिए नहीं रखा हुआ। हो सकता है पुलिस ने या फिर सेना ने हमें मारने के लिए जहर वगैरह मिला के इसमें रखा हो, तो इसको खाइएगा मत। तो सब रुक जाते हैं, सबको लगता है बात तो बिल्कुल ठीक है, इतने घने वनों में इतना स्वादिष्ट, इतना लजीज खाना कैसे, संभव ही नहीं था। तो जो उनके सरदार होते हैं वो बोलते हैं कि भाई जिसने खाना, जो भी पुलिस का आदमी या खाना रखा होगा, वो आसपास छिपके भी बैठे होंगे, वो आदमी जिन्होंने खाना रखा होगा, क्योंकि जब हम मर जाएंगे तो वो जाके खबर देंगे कि मार दिया है। तो सरदार बोलते हैं कि ढूंढो, आसपास 2-3 आदमी जरूर होंगे पुलिस के, उनको ढूंढो, मिलेंगे।
अब सभी ढूंढने में लग जाते हैं लेकिन कोई नहीं मिलता। लेकिन एक डाकू की निगाह ऊपर पहुंच जाती है और वो देखता है ऊपर छिप के कोई बैठा है। अब सभी का जो डाउट है, जो संदेह है, वो बहुत पक्का हो जाता है कि पक्का यही व्यक्ति है जिसने जहर मिलाया है और छिप के बैठा हमें देख रहा है कि हम कब मरेंगे और कब पुलिस को ये इत्तला करेगा। तो डाकुओं का जो सरदार है वो बोलते हैं कि भाई नीचे उतर के आओ मलुकदास जी को, लेकिन मलुकदास जी बोलते हैं कि नहीं भाई, मुझे ईश्वर ने, मतलब मुझे जब तक ईश्वर खाना नहीं खिलाएगा आज, या मैं जब तक परीक्षण ना कर लूंगा मैं तब तक नीचे नहीं आऊंगा। और ज्यादा संदेह उत्पन्न हो जाता है डाकुओं को कि भाई ये तो नीचे भी नहीं आ रहा, इसका मतलब यही है पुलिस का आदमी। ऊपर दो तीन डाकुओं को भेजते हैं डाकुओं के सरदार, और उसको मार पीट के मलुकदास जी को नीचे लाते हैं। अब मार पीट के नीचे ले आए, अब बोलते हैं कि इस खाने को खा जिसमें जहर तूने मिलाया है, इसको खा। तो मलुकदास जी बोलते हैं कि मैंने कोई जहर वहर नहीं मिलाया, ये खाना मैं भी नहीं लाया। तो बोलते हैं खा के दिखा। अब मलुकदास जी ने तो प्रण कर रखा है कि जब तक ईश्वर नहीं खिलाएगा तो मैं कैसे खाऊंगा। तो मलुकदास जी नहीं खाते तो संदेह और ज्यादा गहरा हो जाता है कि भाई खाना भी नहीं खा रहा, इसका मतलब तो पक्का इसमें जहर है। अब डाकू के सरदार जो है वो बोलते हैं कि भाई मारो इसे, मारो और जबरदस्ती खिलाओ इसको। तो प्यारे बच्चों, जबरदस्ती 3-4 डाकू खूब अच्छे से मलुकदास जी को पीटते हैं और पीट पीट के जबरदस्ती ठूस ठूस के उनको पूरा वो खाना जो है वो खिला जाते हैं। अब जब खाना खा लेते हैं मलुकदास पिट पिटा के बिल्कुल अधमरे से हो जाते हैं, तो डाकुओं के सरदार जो हैं उनको लगता है कि भाई अब इसको छोड़ दो, ये मर जाएगा, चलो हम आगे व्यापारी वगैरह जो भी कोई मिले उसको ढूंढते हैं लूटपाट करने के लिए। तो व्यापारी वहां से निकल जाते हैं, उधर अधमरे से पड़े हैं मलुकदास, पूरा पेट भरा हुआ है, जबरदस्ती खाना खाया है। तो तब मलुकदास जी कहते हैं कि चिड़िया करे ना चाकरी और अजगर करे ना काम, और दास मलुका कह गए कि सबके दाता राम। और मलुकदास कहते हैं कि भाई ईश्वर ही सब कुछ करता है, वो तो मार पीट के खाना खिला देता है, पीट पीट के खाना खिलाता है। तो प्यारे बच्चों, कभी भी हमें जीवन में ईश्वर पे पूरा जो विश्वास हमारा है वो होना चाहिए। कभी भी ईश्वर पे और अपना जो भी कर्म है उस पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपके सब चीज़ों को देख रहा है और कहीं ना कहीं उसने सभी चीज़ें आपके जीवन के अकॉर्डिंग सेट की हुई हैं। विश्वास रखिए उसकी नियति पर, उसने जो भी योजना बनाई हुई है उस योजना पे पूरा दृढ़ विश्वास रखिए। वो योजना असफल नहीं होगी, वो योजना बहुत अच्छी होगी। ईश्वर की बनाई हुई कोई भी योजना असफल हो ही नहीं सकती। वो इतना परफेक्ट मैनेजर है कि उसने पूरे यूनिवर्स को संभाला हुआ है। इतना बड़ा यूनिवर्स है कि साइंटिस्ट भी नहीं बता सकते कि इसकी कितना एक्सपेंशन है यूनिवर्स का, वो नहीं बता सकते कि कितना एक्सपेंशन है। और इतने बड़े यूनिवर्स को जो संभाले हुए है वो हमारे जीवन को ऐसे मिसमैनेज नहीं छोड़ सकता। उसने हमारे लिए भी सब कुछ मैनेज करके रखा हुआ है, बस टाइम आने दीजिए। जैसे उसने ऋतुओं को, जैसे उसने वेदर को, सीजन्स को मैनेज किया हुआ है ना, कि सर्दी के बाद गर्मी और फिर बरसात और फिर सर्दी, इस तरह से, इसी तरीके से हमारे जीवन में भी उसने सब कुछ प्लान किया हुआ है और सब कुछ अपने टाइम पर होता रहेगा। बिलीव इन द प्लानिंग ऑफ ऑलमाइटी।